नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। घूंघट, बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध की मांग। केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। भोपाल, नई दिल्ली। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृते ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों पर घूंघट, बुर्का और हिजाब जैसे चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने इसे सुरक्षा, पहचान और सामाजिक समानता से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। किशोर समृते ने पत्र में उल्लेख किया कि सार्वजनिक स्थानों, शासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों, अस्पतालों और परिवहन सेवाओं में चेहरा ढका होना सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब देश आंतरिक व बाहरी सुरक्षा खतरों से जूझ रहा है, तब पहचान छुपाने वाले परिधानों पर नियंत्रण आवश्यक हो गया है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि कई बार इन परिधानों के कारण सीसीटीवी कैमरों और अन्य निगरानी प्रणालियों की उपयोगिता कम हो जाती है, जिससे अपराधियों को बच निकलने का अवसर मिलता है। समृते ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर स्पष्ट पहचान अनिवार्य होनी चाहिए। पत्र में किशोर समृते ने सामाजिक दृष्टिकोण से भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि घूंघट, बुर्का और हिजाब जैसी प्रथाएं महिला समानता और स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा बन सकती हैं। उनका मानना है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को बिना किसी दबाव के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी विशेष धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ये मांग राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समान नागरिक नियमों के तहत की गई है। उन्होंने गृह मंत्रालय से अपील की कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर राष्ट्रव्यापी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। किशोर समृते के इस पत्र के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है और हिंदू कोड बिल में भी हिंदू महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। ये आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्म की आज़ादी और उसी का लाभ लेके संविधान का आर्टिकल 25 का लाभ लेके लोग बुर्का और इसको अपना पहन के जाते हैं। लेकिन बुर्का भारत के मुस्लिम लॉ में नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने तैयार किया। दूसरा है शरिया कानून का पार्ट है, जो भारत में चल नहीं सकता है। हिंदू कोड बिल में हमारा कहीं नहीं लिखा है कि आप घूंघट पहनोगे, ये करोगे, तो हमारे यहाँ परिधान की आज़ादी है। तो इसको देखते हुए मैंने इसलिए पत्र लिखा कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना देश चल रहा है तो आपको सरकारी कार्यक्रमों में और सरकारी ऑफिसों में, अदालतों में आपको बुर्का हिजाब लगा के नहीं जाना, बुर्का पहन के नहीं जाना, हिंदू महिलाओं को घूंघट पहन के नहीं जाना है। तो जिससे क्या है कि हमारे जो सरकारी कार्यक्रम हैं, सरकारी ऑफिसें हैं, ये धर्म की उससे बची रहेगी। और जो हमारे धार्मिक लोग हैं जिनको ये बुरा लगता है, उनको पहले ये सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि कानून में है या नहीं। जी। हेलो। हाँ, हेलो। सर, आपने अभी बुर्का पे कुछ बयान दिया है, तो उसका क्या है विशेष? देखिए, मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा हूँ। उसमें मैंने कहा कि बुर्का, हिजाब और घूंघट, ये तीनों चीज़ें लेके आपको किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाना है, खासतौर पे महिलाओं को। इसलिए मैंने इस पत्र को लिखा कि जो मुस्लिम लॉ है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई ड्रेस कोड नहीं है मुस्लिम महिलाओं का कि वो हिजाब लगाना ज़रूरी है या बुर्का पहनना ज़रूरी है। ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं। वैसा हिंदू कोड बिल में हिंदू महिलाओं के लिए कहीं बाध्यता नहीं है कि वो घूंघट पहनेगी या घूंघट पहन के कहीं जाएगी, है ना। ये सामाजिक बाध्यता है। या अपने घर में मुस्लिम महिला अपने बड़ों के सामने, ससुर हैं या कोई उनके जेठ हैं, उनके सामने वो पर्दा करें और हिजाब लगाएं, बुर्के में रहें। वैसे हमारे यहाँ हिंदू कोड बिल में चूँकि कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में है कि जो हमारी उनके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जेठ हैं, उनके सामने महिलाएं घूंघट मतलब उनका सम्मान करें। लेकिन ये दोनों चीज़ें सरकारी कार्यक्रमों में बहुत डेंजरस है। इसलिए डेंजरस है कि वहाँ पे सुरक्षा के अपने मायने। आप राज्य के सचिवालय में जाना है, प्रधानमंत्री में कार्यालय में जाना है, या किसी भी आईपीएस की रैली में जाना है, कोई मुस्लिम महिला यदि बुर्का लगा के चली जाए तो
हिजाब लगा के चले तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? चलो आधार कार्ड है, दूसरी और चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी तो फेस आपको दिखाना पड़ेगा। ये तो सुरक्षा के मापदंड हैं, उसमें आपको नहीं कर, ये सब चीज़ें लागू नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें हिंदू महिलाओं के लिए कि वो घूंघट लेकर ना जाएं, क्योंकि उनके साथ भी आइडेंटिटी है, उनको बताना पड़ेगा किस गांव की रहने वाली क्या है, कौन है, तो फेस तो आपको बताना पड़ेगा। तो सरकारी कार्यक्रमों में मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा कि सरकारी ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में हिजाब, बुर्का और घूंघट इनको बैन करना चाहिए। साथ ही मैंने ये भी कहा कि जो सड़कों पे आपने देखा होगा, आपकी मोटरसाइकिल लेके आप जा रहे हैं, मुंह में पूरा कपड़ा बांधे हुए हैं, तो इस तरह के लोगों को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि इसके आड़ में कई बार जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो आपने देखा होगा स्कूटी में लोग चल रहे हैं गर्मी में खासतौर पे, तो गर्मी तो ठीक है, लेकिन कई 12 महीने लोग चेहरा पूरा ढक के चल रहे हैं, तो इससे क्या है, आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं और इसको रोकना चाहिए, पूरे देश में रोकना चाहिए। तो मैंने अपनी पार्टी की ओर से पत्र लिखा हूँ। और इसी मैटर पे आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का एक डॉक्टर को एक बयान सामने आया कि उन्होंने उसका हिजाब खींच दिया। भाई मेरा कहना, आप सरकारी नौकरी पाने जा रहे हो तो आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे, आपको फेस चेक किया जाएगा, आपको हिजाब और बुर्का पहन के वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चयन के लिए गए हो सरकारी कार्यक्रम में, कोई आपका सामाजिक कार्यक्रम थोड़ी, या आपके साथ कोई गलत हो गया। दूसरा, आपने गहलोत का देखा होगा, अपना तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने भी एक महिला का घूंघट उठाया। तो ये काफ़ी एज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आपके सामने बच्चे बराबर आप लोग हैं, तो आपके साथ उनका जो नज़रिया है, कोई मतलब ख़राब नज़रिया नहीं है, आप उसको गलत इससे नहीं कह सकते साहब हमारा। आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। सरकारी कार्यक्रम में आप जा रहे हो तो बिना हिजाब और बुर्के के बाद में फिर उस कार्यक्रम के बाद आप पहन लो, किसने मना किया? लेकिन सरकारी कार्यक्रम में ये सब चीज़ें बैन होना चाहिए। तो मेरा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। एक मिनट। लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।